हारिस, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। और कहाँ? हालांकि तुम्हें इस वक्त कमरे में नहीं, अर्शी को लेने के लिए जाना चाहिए। मामा, मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं। आप ड्राइवर को लें और उसे लेकर आ जाओ। तुम्हारी वजह से आमना ने मुझे पहले ही फोन पर इतनी बातें सुनाई हैं। तुम्हारा रवैया अर्शी के साथ ठीक नहीं है। जिंदगी इस तरह शुरू करोगे? मामा, एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, अब से आप और आमना खुद मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अर्शी मेरी वाइफ है, मेरी जैसे चाहे मर्जी आएगी मैं उसे ट्रीट करूंगा। जो कहना होगा कहूंगा, जहां लेकर जाना होगा लेकर जाऊंगा, जहां नहीं लेकर जाना होगा नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन मेरी लाइफ की इस स्टेज पर यू एंड आमना पप्पू स्टे आउट फिट। इसे फरवा इतनी देर हो गई और तू अभी तक घर नहीं पहुंची। तो अस्मारा तो जले पैर की बिल्ली की तरह भागती फिर रही होगी और तेरा बाप भी बड़े ही परेशान होगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आप ही तो सच में बहुत परेशान होगी और अब्बा भी बहुत परेशान होंगे। अम्मा तो परेशान मत, मैं अभी तेरी बात करा देती, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तू कहाँ है। बस ये बता देना कि तू मेरे साथ और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। अम्मा, क्या अब मैं आप ही और अब्बा से कभी नहीं मिल सकूंगी? नहीं, अगर तू मिलेगी ना तो वो तुझे मुझसे छीन लेंगे, और अगर तू भी मुझे छोड़कर चली गई ना तो तेरी माँ जी नहीं पाएगी। अम्मा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और मैं उनको ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूं। बस आप एक बार मेरी बात करा दें उनसे। मेरी बच्ची जीती रह। जी बात करो। हेलो फरवा, कहाँ तुम? आप ही, मैं ठीक हूँ। मैं अम्मा के साथ हूँ और उनके साथ ही रहूंगी अब। लेकिन अम्मा तुम्हें कहाँ लेकर गई हैं? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। आप ही, मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, पर मैं ठीक हूँ। आप अम्मा का ख्याल रखें, मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। मैं अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती। और सुनो, खबरदार जो इसका पीछा करने की कोशिश की, संभालो अपने बाप को। हाँ, क्या हुआ बेटी? फरवा अम्मा के साथ ही है और पता नहीं अम्मा ने उसे क्या सिखाया है। वो कह रही है कि मैं अब अम्मा के पास ही रहूंगी। कभी ना रो, कभी भी नहीं। चल, मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है? देखें, बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उठें, 2-4 भारी भरकम काम करें और फिर बेड पे लेट जाएं। लो भैया, आजकल का अजीब दौर है। बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट। हमारे जमाने में बेड रेस्ट नहीं होता था। अब तुम मुझे बताओ कि जिस घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा तो वो औरत क्या करेगी? 9 महीने तक बेड पे ही पड़ी रहेगी। आप इनकी क्या लगती है? ये मेरी सास है। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो उसके साथ भी आप यही सलूक करती इस कंडीशन में? देखिए, हर औरत के अलग मसाइल होते हैं। अगर आप इसको कुछ अरसा बेड रेस्ट करवा लेंगे तो इसकी और इसके बच्चे की जान बच जाएगी, और ये जान बचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं। तुम्हारी जैसी डॉक्टरनी आती हैं जो आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब करती हैं।
भाई हमारे दौर में बच्चे तो घर में पैदा होते थे, नहीं ये डॉक्टरनियां होती थी और नहीं मुसीबत गले पड़ती थी। और आपके दौर में ही औरतों की जिंदगी के दौरान मौत हो जाती थी। आप इनका ख्याल रखें, इनकी खुराक का ख्याल रखें। अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कहीं और से चेकअप करवा लें। लो भाई, अब और जगह फीसें भरते रहे हम। अम्मी प्लीज खामोश हो जाइए। आप तशरीफ ले जा सकती हैं, यहाँ जहालत का कोई इलाज नहीं। सबसे बड़ी जाहिल तुम ही लग रही हो बीबी मुझे। चलो उठो बीबी, डॉक्टर नहीं कहीं और चल। चलो चलो। सॉरी। कब तक रोती रहोगी बेटा? फरवा को उसने ब्रेन वॉश कर दिया है। बस अल्लाह से दुआ करो कि वो खुद घर वापस आ जाए। अब्बा, ऐसी कौन सी आंधी उठी थी जो हमारे घर की सारी खुशियों को निगल गई? हम अपने गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से करते हैं बेटा, वो हर चीज पर कादिर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने तन्हा रह गए थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हर चीज लौटा दी। घर बार, रिश्ते, दौलत, ओहदा, हर चीज। वो हर चीज पे कादिर है बेटा। जिंदगी तुमसे हर चीज छीन भी लेना, तब भी अपने रब से उम्मीद का नाता ना टूटने देना। अब आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं, लेकिन आपके अंदर का इतना अच्छा इंसान अम्मा को नजर क्यों नहीं आया? उसकी कम अकली ने उसकी बसारत छीन ली है बेटा। वो ऐसे लोगों में से है जो बड़ी सी ठोकर खा के ही संभलते हैं। जिस दिन उसे एहसास होगा, वक्त गुजर चुका होगा कि उसने घाटे का सौदा किया है। बस हमने सहना और सहने की ताकत मांगनी है अपने रब से।